पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ग्लैम लुक. Christmas is just around the corner and I just love how Delhi looks around Christmas. It's so beautiful. Today I have thought of doing a Christmas inspired look, which means red lips for sure. I have my scented candle lit up. I have my Christmas tree right in front of me. So vibes are vibing. I hope I'm not looking stupid. Yeah, cute. I have already done my face prep, but recently I found my old lost love, MAC Fix Plus. Honestly, ये मेरा best friend है in winters because my skin is like Sahara desert dry. No matter मैं कितनी hydration कर लूँ, मेरी skin 10 मिनट में फिर से dry हो जाएगी. So this is something that I used to love in winters, but जब से डालबा का truffle serum spray आया है, I have been using that and मैं honestly भूल गई थी कि मेरे पास पड़ा भी था. And I'm sure आप सबको पता ही है MAC Fix Plus. इट्स अ प्राइम प्लस फिक्सिंग स्प्रे. सो मैंने आज इसको प्रेपिंग के लिए यूज किया है. मैं हमेशा चीज बोलती हूँ दैट गिव योर प्रेप सम टाइम, गिव इट 2 minutes टू एब्जॉर्ब इनटू माय स्किन एंड देन आई गो इन विद माय बेस प्रोडक्ट्स. सो आज मैं यूज कर रही हूँ टू फेस की फाउंडेशन, विच इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट जो आई थिंक मेरी अलमारी में कहीं खो गया था. एंड आई थिंक आज मैं सब वो प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो मैंने बहुत टाइम से यूज नहीं करे. इतना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है. It is very hydrating, full coverage and just so good. No complaints from this one. So मैंने एक thin layer लगा ली है एक flat small brush से all over my face. अब मैं इसको एक dense buffing brush से सारा blend कर लूँगी. So don't forget your neck and ears as well. But मैं आज skip कर रही हूँ because it's winter and मुझे कहीं नहीं जाना. So I'm saving that time to wash it off. Please don't mind me. This is just how lazy I get in winters. Yup, apply it on your eyelids as well. Because मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन से मैच करता है, प्लस फुल कवरेज भी है. तो मैंने इसको ही अपनी आईज पर भी लगा लिया है. तो मतलब मेरी जो बेसिक कंसीलिंग होती है वो भी इसी से हो जाएगी. माई डेंस ब्रश एंड इससे हम फाउंडेशन को बफ कर लेंगे. Don't forget the corners of your nose. यूजुअली हमारा प्रोडक्ट इसी एरिया में केकअप कर जाता है, विच लुक सो बैड. तो मैं कंसीलिंग के लिए भी अपना फेवरेट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, अगेन फ्रॉम टू फेस. मैं यूजुअली एक शेड डार्कर यूज़ करती हूँ टू कंसील माई अंडर आइज, बट बिकॉज वो काम हमारा हो गया है फाउंडेशन से, तो ये मैं काइंड ऑफ हाईलाइटिंग कर रही हूँ. बट इट इज़ स्टिल नॉट टू लाइट. यू विल सी इट इज़ लाइट बट नॉट टू लाइट. अगेन टेकिंग अ स्मॉल डेंस ब्रश एंड अब मैं इससे अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी. यू कैन ऑलरेडी सी कि आईज कितना पॉप्ड अप लग रही है ऑलरेडी. So for bronzing, I'm using this bronzer stick from Tipsy Beauty. This is a new launch from the brand and मैंने recently इसको purchase किया and I honestly have been enjoying this formula a lot because ये काफ़ी जल्दी blend हो जाता है. So if you are new to makeup, मैं आपको एक basic difference बताती हूँ in bronzer and contour. Bronzer is something like this, which is like a brown, but उसके undertones reddish रहते हैं. ये काफ़ी रेड टोन में है, विच इज़ वाई दिस कैन ऑल्सो वर्क एज अ ब्लश. अगर आप एक ब्लश इसके ऊपर नहीं लगाते हो तब भी उसकी कमी आपको फील नहीं होगी. बट जो एक कॉन्टोर होता है वो बेसिकली आपकी फेस पर शेडोज क्रिएट करने के लिए होता है एंड वो हमेशा कूल टोन होता है. तो जब आप उसको लगाते हो, जैसे इसका अंडरटोन आपको रेड दिख रहा है, उसका अंडरटोन काफ़ी कूल टोन ग्रे की तरफ रहता है. नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज वेयर पीपल आर यूजिंग इट डायरेक्टली लाइक दिस, बट ऑनेस्टली एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आई वुड नेवर रिकमेंड दैट बिकॉज काफ़ी पैची होने के चांसेस होते हैं इफ़ नॉट हैंडल्ड वेल. एंड इवन क्रीम प्रोडक्ट्स काफ़ी जल्दी ड्राई भी होते हैं. सो ऑलवेज टेक अ ब्रश. ये मैंने कॉन्टोर ब्रश ही लिया है एंड मैं इस पर अपना प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी एंड मैं इसको अपने हाथ पे हल्का सा इवन आउट कर लूँगी. देन आई विल गो अहेड विद द ब्रॉन्जिंग ऑन माई फेस. सो आई लाइक टू बिल्ड इट इन लेयर्स बिकॉज अगर एक बार ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाए तो उसको ब्लेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पैची हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा ज़्यादा लग गया एंड यू वांट इट टू लुक मोर सटल, बेस्ट हैक बता रही हूँ. टेक योर फाउंडेशन ब्रश जिससे आपने फाउंडेशन अभी लगाया था, आपका डेंस बफिंग ब्रश, एंड उसको अपने चीक्स पर पूरा ब्लेंड कर लो. अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी फाउंडेशन बचा होगा दैट विल हेल्प आवर फाउंडेशन एंड ब्रॉन्जर टू लुक लाइक वन सिंगल प्रोडक्ट
एंड ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने चीक पे अप्लाई करे। एंड आई थिंक यू कैन ऑलरेडी सी अभी कितना सुंदर और ब्लेंडेड इन लग रहा है। बिकॉज ये एक ब्रॉन्जर है एंड मैंने जैसे बताया कि इसका रेडिश टोन है, तो मैं इसको अपनी जॉ लाइन और फोरहेड पर नहीं लगाऊंगी बिकॉज देन मेरा पूरा फेस रेड लगने लग जाएगा। बट आई विल अप्लाई इट ऑन माई नोज, क्योंकि उससे जो एक विंटर में क्यूट पिंच्ड ब्लश इफेक्ट होता है एंड जो एक रेडनेस यहाँ पे नेचुरली किसी किसी की हो जाती है विच लुक्स वेरी क्यूट, वो वैसा इफेक्ट देगा। सो मैं अपनी फिंगर्स पर ही इसको अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर कर ऐसे अप्लाई कर लूँगी। वेरी लिटिल प्रोडक्ट, हाँ, ज़्यादा लगाओगे तो जोकर लगने लग जाओगे, सो वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। अगर आप बिगिनर हो मेकअप में एंड आप श्योर नहीं हो पाते कि आपका प्रोडक्ट सही से ब्लेंड हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो मैंने अभी एक हैक बताया कि आप अपने फाउंडेशन ब्रश को लेकर दोबारा ब्लेंड कर सकते हो जिससे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड इन हो जाएगा, वो आप हर स्टेप के बाद कर सकते हो, विच मीन्स योर कॉन्टोर, योर ब्लश, योर ब्रॉन्जर, जो भी आपके क्रीम प्रोडक्ट्स हैं। एंड दैट विल जस्ट मेक श्योर कि अगर कुछ भी हार्श लाइंस रह गई हैं आपकी ब्लेंडिंग में, वो सब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो बेस हमारा हो चुका है एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी फ्लॉलेस। आप अपने बेस की कवरेज ज़्यादा या कम कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस, बट मैंने थोड़ा नेचुरली रखा है बट हैव यूज्ड फुल कवरेज प्रोडक्ट, सो अ लिटिल ऊम्फ इन दैट। तो अब हम अपनी आईज करते हैं एंड आईज के लिए आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट जो कि मैंने रिसेंटली ट्राई किया है। एक जेली हाइलाइटर है बट इट इज़ अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट जिसको आप अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, आईज, फेस, वेर एवर यू लाइक। सो ये काफ़ी ग्लिटरी है एंड इसके अंदर प्रॉपर ग्लिटर पार्टिकल्स है। सो मुझे पर्सनली ये अपने फेस पे लगाना पसंद नहीं है बिकॉज अगर आप इन पर्सन किसी से मिल रहे हो एंड आपको एक ग्लिटर के चंक्स अपने फेस पे दिख रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। बट आई ट्राइड यूजिंग इट ऑन माई आईज एंड वाओ, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा लगता है एंड इट्स जस्ट वन प्रोडक्ट। बस आपको ऐसे अपनी आईज पे लगाना है एंड यू आर लुकिंग एक्स्ट्रा। दैट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू कैन पुट इनटू योर मेकअप। सो लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स ऑन द आई। I don't know if this is giving justice on camera, but this looks gorgeous. Look at my eyes and the best part is कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब मैं इस पे एक विंग लाइनर लगाऊंगी एंड ऐसा लगेगा कि मैंने कितना एफर्ट किया है इन डूइंग माई आई मेकअप। आई जस्ट हैव वन लिटिल कंप्लेंट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट कि मेरी आईज पे थोड़ा बर्न करता है एंड दिस इज अ PR। आई अटेंडेड द लॉन्च ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो मैंने वहाँ पे ये प्रोडक्ट ट्राई भी किया था एंड मुझे वहाँ से मिला भी। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कूलिंग ऑन द आईज और फेस वेर एवर यू अप्लाई इट। तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मे बी आई एम ओवर थिंकिंग इट, इट्स जस्ट द कूलिंग इफेक्ट दैट इट गिव्स। बट अभी भी जब मैंने इसको लगाया आई कुड फील अ लिटिल बिट ऑफ बर्निंग सेंसेशन। Could be some ingredient that does not work for me, I don't know. So ideally you should powder your face before going in with your eye makeup, but because I was using a jelly highlighter, मुझे पता था कि कोई फॉल आउट नहीं होने वाला है, but let's do that. एंड उससे पहले क्रीम ब्लशर भी अप्लाई करेंगे जो कि मैंने सोचा है कि थोड़ा एक ओम्ब्रे इफेक्ट देने का, फॉर विच आई एम गोइंग टू यूज 2 प्रोडक्ट। फर्स्टली मैं यूज करूंगी लव टिंट फ्रॉम बेनिफिट। दिस इज लाइक अ जेल टिंट फॉर्मूला एंड ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड सेकेंडली मैं यूज करने वाली हूँ इनसाइड लिप एंड चीक टिंट। ये एक रेड शेड है, ये एक पिंक है, सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। एंड दिस इज लाइक सुपर एक्सपेंसिव एंड दिस इज लाइक सुपर चीप, सो ऑल्सो लेट्स सी के दोनों प्रोडक्ट कैसे निकल के आते हैं। सो जो ये बेनिफिट की लव टिंट है, दिस इज वेरी वेरी पिगमेंटेड, तो बहुत ही टीनी टाइनी डॉट लेंगे इसकी एंड मैं इसको साथ साथ ब्लेंड भी कर लूंगी जो कि मैं अपनी फिंगर्स से ही करने वाली हूँ। देन विल टेक द इनसाइट क्रीम ब्लशर एंड उसको मैं थोड़ा आगे की तरफ लगा दूंगी। एंड ये दोनों प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ड्यूई फिनिश भी देंगे, मेजरली द इनसाइट ब्लशर बिकॉज ये काफ़ी क्रीमी है। सो क्रीमी ब्लशेस हमेशा एक बहुत ब्यूटीफुल सा ड्यूई लुक देते हैं। सो आई थिंक ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा हो गया अभी बिकॉज दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूलाज हैं। सो अगेन यूजिंग द सेम हैक जो कि मैंने कहा था बिगिनर फ्रेंडली है, बट ऑफ कोर्स इट कम्स हैंडी फॉर एवरी वन। सो टेकिंग माई फाउंडेशन ब्रश एंड सब कुछ साथ में ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। Doing the same on this cheek as well and don't worry, I do not have blush blindness. ये सब कुछ well blended लगेगा once we powder our face and थोड़ा blush settle भी हो जाएगा. So let's wait for that. For that I'm using Laura Mercier translucent powder, another classic product. And मैं इसको अप्लाई करने के लिए यूज़ करूँगी हमारा हाईलाइटर ब्रश। नाउ आई नो आप लोग सब इसको हाईलाइटर लगाने के लिए अप्लाई करते हो, बट इससे हाईलाइटर काफ़ी पैची हो जाता है। एंड फॉर हाईलाइटर आई लाइक टू यूज़ समथिंग लाइक दिस विच इज़ लाइक अ फ्लफी ब्रश। आई सॉ a celebrity makeup artist use this to powder the face and तब से I haven't stopped। मतलब you'll see कि कितना अच्छा powder apply होता है with this brush। So taking a little bit of the powder in the cap
एंड मैं साथ साथ उसको थोड़ा इवन आउट भी कर रही हूँ इन द कैप इटसेल्फ. सी हाउ वेल दिस फिट्स अंडर माई आई. लाइक यू कैन ब्रश इट ऑफ. आप इसको बेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. And I just love using this brush. Such an underrated hack because I haven't seen anyone else talk about this. But wow. On the smile lines as well. Now going over with whatever is left for the rest of my face. क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ज़्यादा पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ. फर्स्टली आई जस्ट पाउडर जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ द टी जोन ऑफ द फेस, अंडर आईज एंड दिस पार्ट जहाँ पे स्वेट भी आता है, एंड देन जो भी पाउडर बच जाता है दैट गोज ऑन रेस्ट ऑफ द फेस. अब एक क्विक आईलाइनर लगाएंगे एंड आई एम यूजिंग this dip down pro longwear fluid line, which is like a pomade as well as you can use it for a liner, and this is from MAC Cosmetics. ये मैं यूज़ कर रही हूँ इन ब्राउन. इट्स अ वेरी डार्क ब्राउन. ऑनेस्टली जब से मैंने ब्राउन लाइनर लगाना शुरू किया है आई हैव नेवर लुक बैक, क्योंकि ब्लैक सुंदर लगता है बट ब्राउन लुक्स एक्स्ट्रा सुंदर एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सटल भी लगता है. सो आई लाइक मेकअप विच लुक सटल, के कोई बता भी ना पाए आपने किया क्या है, बट एट द सेम टाइम देयर सो मच हैपनिंग ऑन योर फेस कि लोग फिगर आउट करते रह जाए कि यार सुंदर कैसे लग रही है. सो मैं एक विंग लाइनर लगाने वाली हूँ एंड स्लो स्ट्रोक्स में हम इसको बिल्ड करेंगे. अब ये वाला लाइनर इससे मैच करना है. सो पहले सेंटर से लाइनर की थिकनेस मैच कर लेंगे एंड देन विल ट्राई माई बेस्ट टू मैच द विंग. लव हाउ एक्स्ट्रा दिस इज लुकिंग एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब. अब मस्कारा यूज़ करेंगे. आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम मार्स एंड ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देता है. सो feel free to use loads of mascara because mascara is going to make or break this look. मेरे लिए I can skip a liner any day, but I never skip on the mascara because I don't know, I just feel it adds a lot to the whole look. And I'm also not a eyeliner person, honestly. If this wasn't for like an occasion, मैं usually eyeliner skip ही करती हूँ and I just use like a mascara and my eyes, you know, look very extra and you can clearly see. Love it. आई लव इस मस्कारा ने जितनी वॉल्यूम दे दी है मेरी आई लैशेस को. दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी टू यूज़ बिकॉज ये बहुत जल्दी क्लम्पी भी होने लगता है, बट एट द सेम टाइम इट्स अमेजिंग बिकॉज अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ कर लेते हो विदाउट मेकिंग योर लैशेस स्टिक टुगेदर देन दिस इज वॉट यूर गोइंग टू गेट एंड आई जस्ट लव दैट. Now we have almost come to the end of this tutorial and हमारे सिर्फ lips बचे हैं and like I said lips are going to be red. So I'll start with this lip pencil from Swiss Beauty. It's in the shade cherry brown and then I will top it off with the classic again Ruby Woo, but this is in the liquid formula and it's a very nice formula. काफ़ी टाइम तक stay भी करता है even though it's like a liquid and ये बिल्कुल matte नहीं होता है. Quite comfortable given I have dry lips. So let's get started and I would actually recommend using a lip liner first for red lips especially because I just feel कि आपको एक direction मिल जाता है as in how plump or you know thin you want your lips to look and आपको एक guideline मिल जाती है and then later on you can just fill in with any red lipstick that you like. So इसके लिए आप एक brown lip liner भी use कर सकते हो. You can use like a maroon, red, whatever you like just so you can map your lips basically. So let's start with the V of your lips. I am going to overline my lips a bit, but don't overline from here. Always overline your lips from this area. इससे कभी भी artificial look नहीं आएगा. Same with the lower lip as well. Overlining from here. अनदर हैक, अगर आपको अपनी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग करनी है तो जो भी आप लिप लाइनर लगा रहे हो उसको आप अपने लिप्स पर भी लगा लो सो दैट इट एड्स अनदर लेयर एंड अगर आपकी लिपस्टिक थोड़ी हट भी जाती है यू विल हैव अ सेकंड लेयर ऑफ कलर विच इज़ योर लिप पेंसिल. Now I'm just going to layer my Ruby Woo on top of this. So starting with the center and we'll try कि जितना हम clean कर सके उतने edges भी clean रखें. I know काफ़ी लोग red से डरते हैं but do try giving this hack a try where you apply your lip liner first and then the lipstick. I'm sure it will help you to get a clean lip look.
That's all for the makeup. Let me show you the final look. I love creating this look for you all, and I hope you enjoyed watching this video and you keep coming back to watch, learn and experiment with me. See you again next time. Merry Christmas.